से मतलब बयानबाजी की है। एक मुख्यमंत्री का जो पद है उसकी गरिमा के बारे में ऐसे मैच्योर नेता होने के बावजूद, विपक्ष के एक मैच्योर नेता हैं, तो उन्होंने ऐसे अपने मुख्यमंत्री के पद पर ऐसी बात बोली है जो उस दुनिया में नहीं है। तो ये कैसे मतलब ये शोभा देते हैं ऐसे नेता के लिए? क्योंकि हम व्यक्तिगत विजन भी था कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करूं, अपनी माताओं बहनों को मैं सशक्त करूं, आत्मनिर्भर करूं, सामाजिक आर्थिक रूप से उनको मजबूत करूं, जो नारी शक्ति है, जो महिला शक्ति है, उसके बारे में उनको जागरूक करूं। क्योंकि हमेशा से ही एक महिला को देवी, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। तो मैंने इसी सोच के साथ मैंने पूरे अपने झज्जर जिले में गाँव में जाकर, गाँव की सामाजिक चौपालों में जाकर अपनी माताओं बहनों के कार्यक्रम शुरू किए। उसमें हमारी जो माताएं बहनें वो भारी संख्या में आती थी और मैं उनको मतलब वही उनकी शक्ति के बारे में भी जागरूक करती। जो हमारी सभी पत्रकार बंधुओं को और आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। देखिए, आज मैं मास्टर हुकम सिंह के परिवार की सदस्य होने के नाते आप लोगों के बीच में अपनी बात रख रही हूँ। स्वर्गीय मास्टर हुकम सिंह को डम्मी मुख्यमंत्री बताना एक शर्मनाक है। और रविवार को बेरी में एक जनसभा में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जैसे ओम प्रकाश चौटाला ने मास्टर हुकम सिंह को बनाया, वैसे ही नायब सैनी जी के बारे में भी बयान दिया कि ये भी एक डम्मी सीएम है। ये कांग्रेस की एक ऐसी छोटी मानसिकता है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक संस्कार, एक व्यवहार के कारण आज इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी, मामूली सी कार्यकर्ता भी, मुझ जैसी गृहिणी भी एमएलए का चुनाव पार्टी लड़वा सकती है, उसको एमएलए, मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री तक बना सकते हैं। ये भी कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो विपक्ष के हमारे जो सीनियर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैच्योर नेता हैं, उनको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विपक्ष के श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वर्गीय मास्टर हुकम सिंह को डम्मी मुख्यमंत्री बताया, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। और मैं बताना चाहती हूँ कि वर्ष 2000 में जब श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कलोई विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे परिवार से कई बार आग्रह किया कि बालोट के गांव में मेरे समर्थन में एक सभा करा के मेरी मदद करा दो। और मास्टर हुकम सिंह ने बालोट गांव में जनसभा में लोगों से श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताने की अपील की। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि मास्टर हुकम सिंह डम्मी मुख्यमंत्री थे, तो फिर हुड्डा साहब ने उनसे मदद लेने की क्या जरूरत थी? वर्ष 2000 में डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन ने बेरी से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने बार बार हमारे परिवार से आग्रह किया कि चुनावी सभा करा के जीत हासिल मतलब की जाए, तो जनसभा करवा के जीत हासिल भी की उन्होंने। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मास्टर हुकम सिंह 3 बार विधायक, 2 बार मंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह एक शरीफ, ईमानदार व सिद्धांतों की राजनीति करते थे। जैसे कि आपको पता होगा कि उनके मुख्यमंत्री काल में एक टेनिस महिला रुचिका से छेड़छाड़ के मामले में उन्होंने पुलिस अधिकारी राठौर के खिलाफ जांच के आदेश देकर कहा था कि एक बेटी का बाप पहले हूँ, मुख्यमंत्री पद बाद में है। उन्होंने श्री ओम प्रकाश चौटाला के विरोध के बावजूद भी रिटायर्ड एसपी श्री चंद्रभान को एचपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया था। वो अपने फैसले खुद लेते थे।
विधायकों का समर्थन भजनलाल को था, लेकिन अहमद पटेल ने आपको सीएम बना दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी के मुख्यमंत्री डम्मी नहीं है? क्या आप ये नहीं कि यह बात कहकर हुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाया है? हमारे परिवार के पास हरियाणा भर से मास्टर हुकम सिंह के प्रशंसकों के फोन आए और यह बात मीडिया के माध्यम से पूरा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछी जाए कि आप लोगों के बीच में आकर यह बात रखी है। और यह बात तो मैं आप सभी के चैनलों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, नहीं तो हम ये जो फोगाट की पंचायतों हैं उनमें हम ये इस बात को रखेंगे, क्योंकि अच्छा मतलब एक मैच्योर लीडर के लक्षण नहीं है जो कहीं पर कुछ बोल देते हैं। और मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूँगी कि जब मैं जर्जर बैंक की, कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन बनी और जैसे ही मैंने पदभार संभाला तो मेरा एक विजन था, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, तो मेरा एक हरियाणा सरकार जो मोदी सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो हमारी महिलाओं के लिए है। मैं उन योजनाओं के बारे में भी जागरूक करती और मैं बैंक से ऋण देकर उनके आर्थिक रूप से सशक्तिकरण का भी काम करती। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो झज्जर जिला के कुछ विधायकों को इस बात से जलन हुई, ईर्ष्या हुई, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफें हुई कि एक आम महिला, एक गृहिणी महिला ऐसा काम क्यों कर रही है। मतलब उनको ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हुई। जैसे कि आप सब ने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है, जो हमारी रैलियां हुई उनमें उन विधायकों ने ऐसी महिलाओं के प्रति मतलब बयानबाजी की